सो हाय दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे ओसवाल का आरएमटी कार्ड फॉर जेईई मेंस। तो ये कुछ इस प्रकार का है कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का ही सेपरेट आता है। लाइक फिजिक्स की अगर हम बात कर ले, हमारे पास फिजिक्स का है अभी, तो पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में बेसिकली आपकी क्लास 11th के सिलेबस पर है और पार्ट टू आपका क्लास 12th के सिलेबस पर। तो इसके अंदर क्विकली हम खोलकर अगर देख ले कि क्या सारी चीजें दी गई हैं, तो पार्ट वन का मैं डब्बा ओपन करता हूं। इसके अंदर आपको कुछ कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स देखने को मिलते हैं, काफी हाई क्वालिटी के। मुझे एग्जैक्टली मटेरियल तो पता नहीं, लेकिन प्लास्टिक या फिर काफी अच्छा क्वालिटी का कुछ लग रहा है, प्रीमियम क्वालिटी है, जो कि हम जानते हैं ओसवाल अपने कुछ भी दे प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। और सबसे पहले जो हमें देखने को मिलता है, मैंने पीछे से ओपन कर लिया था, आगे से हम देखते हैं, तो आपका आरएमटी का फ्लैश कार्ड्स जेईई मेंस के लिए। हालांकि मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा क्योंकि ऐसे ब्राइटनेस में कैमरा से पता ना चल रहा हो। कंटेंट्स दिए गए हैं। कंटेंट्स में आपके बेसिकली चार चीजें होंगी। रिवीजन कार्ड्स, आर फॉर रिवीजन, एम फॉर मेमोराइज और टी फॉर टेस्ट। सब क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक और स्पेशल कार्ड है प्रैक्टिकल कार्ड्स, जिसका भी हम देख रहे होंगे क्या सारी चीजें हैं। तो लाइक अगर हम एक रिवीजन कार्ड निकाले रैंडमली, तो मेरे पास है ग्रेविटेशन मोशन ऑफ सैटेलाइट्स एंड एस्केप वेलोसिटी का रिवीजन कार्ड। अब इसमें क्या होता है कि आपके जितने भी फॉर्मूलाज हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, लाइक आपका रिवीजन नोट है बेसिकली हर चैप्टर का, एक फ्लैश कार्ड के फॉर्म में। इसी के साथ आपको कुछ क्यूआर कोड भी देखने को मिलेंगे। लाइक इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, इनका क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो यूट्यूब के इनके हैंड पिक्ड वीडियोज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बढ़िया से, जो भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूट्यूब के हैंड पिक्ड वीडियोज खुलकर आ जाएंगे सामने। तो अब इन कार्ड्स को यूज कैसे करना है, तो वो भी इन्हीं में हमें बता रखा गया है कि जैसे आपको क्या करना है। जो भी आपके रिवीजन वाले हैं, एक टेबल पर रिवीजन कार्ड अलग रखिए, मेमोराइज कार्ड अलग, टेस्ट कार्ड अलग, प्रैक्टिकल कार्ड अलग। रिवीजन कार्ड आपको क्या करना है कि रैंडमली खुद से कार्ड पिक करिए या फिर अपने फ्रेंड को साथ में रखिए, एक गेम के फॉर्म में कि चलिए हमने ये कार्ड उठाया, इसमें जितने भी पॉइंट्स है चलिए बोलिए। रिवीजन और मेमोराइज में सिमिलर ऐसे ही करना है। फिर आपको टेस्ट में क्या करना है, कोई भी रैंडम एक कार्ड हमने उठाया, उस पर जो भी क्वेश्चन आपका फ्रेंड सॉल्व कर रहा होगा, यही सारी चीजें बेसिकली। बट अगर हम इसे पर्सनली सीरियस फॉर्म में अगर हम पढ़ाई के लिए यूज करें, तो जैसे हमारा कोई टॉपिक वीक रह गया है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के हम फ्लैश कार्ड को हमेशा अपने टेबल पे रख सकते हैं। और जब भी हम रात को सोने जा रहे हो या फिर कभी भी पढ़ने बैठ रहे हो, तो उस कार्ड को हम एक बार गो थ्रू कर सकते हैं कि अच्छा ये सारी चीजें थी, मेरा ये पर्टिकुलर टॉपिक वीक रह गया है। अब देखिए शॉर्ट नोट्स में दिक्कत ये होती है कि शॉर्ट नोट्स है लेकिन एक पेपर में पूरा पेज में वापस से ढूंढिए बैठकर खो जाता है। तो हम कई बार बनाते हैं ना कि मतलब ये पर्टिकुलर चैप्टर का फ्लैश कार्ड हमने बनाकर दीवार पर चिपका दिया कि चलो ये फॉर्मूला मुझसे बार बार याद नहीं होता, मुझे ये वाला फॉर्मूला बार बार देखना है। तो उसी प्रकार से कई बार हम क्या करते थे, पीरियोडिक टेबल दीवार पर चिपका देते थे। उसी प्रकार से कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड हैंडपिक्स अगर फ्लैश कार्ड की आपको जरूरत है, टेबल पे आप हमेशा के लिए रख सकते हो। और जैसे रिवीजन कार्ड हो गया, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रिवीजन कार्ड के बाद मेमोराइज कार्ड। अब मेमोराइज कार्ड किस प्रकार है, लाइक एक कार्ड मैं रैंडमली उठाता हूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में बता रखा गया है कि जो भी आपके बेसिकली वही फॉर्मूला हो गए या फिर आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, मतलब बिल्कुल समझिए एक चैप्टर एक्सप्लेन कर रखा गया है, जहां ग्राफ्स की जरूरत है, जहां डायग्राम्स की जरूरत है, सब कुछ है इसमें। तो इस प्रकार से आपके मेमोराइज कार्ड है, मतलब ऑलमोस्ट रिवीजन और मेमोराइज कार्ड सिमिलर है। रिवीजन कार्ड पे आपको क्यूआर कोड्स देखने को मिलते हैं, मेमोराइज कार्ड पे क्यूआर कोड्स देखने को नहीं मिलेंगे। बस जितने भी फॉर्मूला, कुछ डिफिनेशंस, कुछ ग्राफ्स, कुछ डायग्राम्स की जरूरत है, वो सारी चीजें हमें मेमोराइज कार्ड पे देखने को मिल जाएंगी। और रिवाइज कार्ड पे था कि आपका जो भी वही फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्यूआर कोड्स। तो यही सारी चीजें हैं। अब इसके बाद अगर हम बात कर ले एक किसी टेस्ट वाले कार्ड की, तो अभी मेरे सामने आया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का एक टेस्ट कार्ड। तो इसमें किस प्रकार से है, लाइक एक रैंडम मैंने कार्ड उठाया, तो एक साइड में इसके कुछ एक दो क्वेश्चन दे रखे गए हैं और जस्ट उसके अपोजिट साइड में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहले एग्जैक्ट मतलब एमसीक्यू है, तो उसका क्या करेक्ट आंसर होगा और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो इसी प्रकार से आपके लाइक हर चैप्टर में 4-5 क्वेश्चंस दे रखे गए हैं और किसी किसी कार्ड में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे गए हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम पिक करते हैं एक प्रैक्टिकल कार्ड। तो अभी रैंडमली एक प्रैक्टिकल कार्ड आया है इलास्टिसिटी का। तो आप जेईई मेंस में लाइक जानते हो कि आपके क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो रियल वर्ल्ड से काफी कुछ रिलेट करते हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट जो आप करते हो लैब में क्लास 11th 12th में, तो काफी कुछ उस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, आपके जेईई मेंस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसी प्रकार से आपका एक प्रैक्टिकल दे रखा गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मॉड्यूलस।
ऑफ मटेरियल ऑफ अ गिवन वायर बाय सीएल्स मेथड। तो इसका प्रिंसिपल बता रखा गया है, फॉर्मूला है, प्रोसीजर है, कैसे हमें ऑपरेट करना है, फिर उसके बाद कुछ ग्राफ्स है और अगेन कुछ फॉर्मूला है, रिजल्ट है, और अब इसके बेसिस पर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे गए हैं। लाइक इसके मुझे 2 न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, इसके बाद अगर और कुछ न्यूमेरिकल हो, नहीं 2 न्यूमेरिकल है इस पर्टिकुलर, यूजुअली 1 या 2 ही न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स में मुझे 2 न्यूमेरिकल ही देखने को मिले हैं। एक क्यूआर कोड भी मुझे देखने को मिला है जिसमें अगेन आप स्कैन करके उस टॉपिक के बारे में और जान सकते हो। लाइक मेरे पास इलास्टिसिटी क्या था जिसमें यंग्स मॉड्यूलस के बारे में डिस्कशन हुआ है, तो यंग्स मॉड्यूलस का एक क्यूआर कोड दिया गया है जिसे स्कैन करके आप यंग्स मॉड्यूलस के बारे में और जान सकते हो। तो इसी प्रकार से आपके लगभग हर चैप्टर का कार्ड दिया गया है। और टोटल नंबर ऑफ फ्लैश कार्ड्स की बात कर लें तो आगे पीछे दोनों मिलाकर पेज नंबर्स लिखा हुआ है, तो 324 फ्लैश कार्ड्स, यानी लगभग 150 फ्लैश कार्ड, 150 से 160 फ्लैश कार्ड्स आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेंगे, और सेम उतना ही हमारा पार्ट 2 में भी है। पार्ट 2 आपका क्लास 12 सिलेबस पर है और पार्ट 1 हमारा क्लास 11 सिलेबस पर है। तो ये था सिर्फ फिजिक्स का। सिमिलर आपको केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का भी देखने को मिलेगा। अब अगर आपको ये आरएमटी फ्लैश कार्ड्स परचेस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ओसवाल और अमेजन का प्रोडक्ट लिंक दिया गया है, जहां से जाकर आप परचेस कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मनी बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।